एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का प्रूफ। कल बहुत बारिश हुई, फिर से शाम में रात तक होती रही, और ये देखो फॉग आई हुई है, इतनी फॉग है कुछ नहीं दिख रहा। ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग एपिसोड 42 और धूप बहुत तेज है इसलिए मैं डाल रही हूँ अपना हैट। इस साल ना कुछ जगहों पर एक्सेप्शनल मॉनसून आया, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, पंजाब उनमें से एक है। तो मैं आपको हर बार अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ गार्डन में। आज मैं दिखाऊंगी कौन सी चीज़ें गड़बड़ में है मॉनसून की वजह से, कौन से प्लांट्स खुश नहीं हैं, क्या क्या हो रहा है, और भी अपडेट्स दूंगी, कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं। आपको पता है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन से मुझे कद्दू तो मिलते रहे हैं। 3 बार मैंने इस बार लौकी लगाई है, दोनों तरह की, गोल वाली भी लंबी वाली भी। पौधा चल गया, बेल बन गई, फीमेल फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए, लेकिन बस उसे मौसम पसंद ही नहीं आ रहा। वो तीनों बार मैंने देखा है कि पौधा गल गया है, ख़राब हो गया है, या पहले तो फीमेल फ्लावर्स गिर रहे थे जब थोड़े से आए थे, फिर उसके बाद फीमेल फ्लावर्स ही नहीं आए और इतनी बारिश आई कि फिर से पौधा ख़राब हो गया। लौकी को ऐसा क्या हो रहा है जो कद्दू को नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता। कद्दू जो है आराम से ज़्यादा बारिश में भी फ्लावरिंग दे रहा है और फ्रूटिंग आ रही है। यहाँ कद्दू आया हुआ है, इधर भी एक कद्दू लटक रहा है, पीछे भी एक कद्दू है। कुछ बच्चे या कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल फसी ईटर्स नहीं है। गार्डन में भी एक चीज़ है जो बिल्कुल फसी ईटर नहीं है, और इस बार के मॉनसून के बाद तो तबाही मचाई हुई है उस चीज़ ने, हेरी कैटरपिलर्स। कोई पौधा नहीं है जो इन्हें पसंद नहीं है, जो ये खा नहीं सकते। हल्दी तक के पत्ते चबा रहे हैं। कोई भी पौधा मैं देखती हूँ उसके पत्ता एक आधा ही रह गया है, क्योंकि हेरी कैटरपिलर्स खा रहे हैं और इतना ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो, ये अडल्ट है और ये इतने पौधे खाते हैं कि पूछो मत। ये देखो कॉस्मोस पे कैसे चढ़े हुए हैं हम। बैंगन को भी खाया जा रहा है। अब ये वाले पार्ट में अपराजिता तो बहुत खुश है, अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, लेकिन कॉर्न जो मक्का है ना उसके पौधे हेल्दी नहीं है, मुझे नज़र आ रहा है। और इतनी ज़्यादा चींटियाँ जो हैं कॉर्न के अंदर जा रही है, जो कभी नहीं हुआ। छोटे छोटे कॉर्न हैं और चींटियों से भरे हुए हैं। मतलब कॉर्न बन चुका है, बेबी कॉर्न है, लेकिन इतनी ज़्यादा चींटियाँ हैं, मुझे डाउट है कि बेबी कॉर्न भी हेल्दी है और ये एडल्ट कॉर्न में कन्वर्ट होगा भी, क्योंकि पौधे काफ़ी स्ट्रेस में हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। नीचे वाले पार्ट्स जो हैं पौधे के मुझे दिख रहे हैं येलो हुए हुए। ये देखो कितनी चींटियाँ हैं। ये सारी डव्स आई हुई हैं आज। यहाँ भी हैं, सामने भी बैठी हैं। इनके ना अलग अलग टाइमिंग्स हैं। अभी जैसे डव्स आई हैं, शाम में कौवे आते हैं, बीच में माइनास का टाइम है, और भी बहुत सी बर्ड्स आती हैं। और मैंने नोटिस किया कि हेरी कैटरपिलर, तो ये वाली जो दीवार है अभी भी उस पर मुझे एक दिख रहा है चढ़ता हुआ, चढ़ के ऊपर टेरेस पर भी चले जाते हैं। टेरेस की जो वॉल, एक वॉल है जो बाहर को है, उस पर भी चढ़ के टेरेस पर आ जाते हैं और टेरेस वाले पौधों को भी खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका इलाज मैं क्या करने वाली हूँ, नीम ऑयल सोल्यूशन सोप के साथ, मतलब 5 ml नीम ऑयल, 3-4 ड्रॉप्स लिक्विड सोप की गुनगुने पानी में, यही स्प्रे होने वाला है। प्लस मैं सोच रही हूँ कि एक नमक वाले पानी का कंटेनर बनाऊँ और उसमें हैंड पिकिंग भी करनी है। हैंड पिकिंग मतलब हाथों से नहीं उठाना है, क्योंकि बहुत खुजली होती है, लेकिन क्या करना है आपको, ग्लव्स के साथ उसको उठा के उस सोल्यूशन में डालते जाना है। इन्होंने कॉस्मोस के लीव्स भी खाए हैं, अभी भी खा रहे हैं, मुझे दिख गया है एक। लेकिन एक पौधा मिल गया है मुझे जिसको इन्होंने नहीं खाया है, वो है अरबी के पत्ते, वो इनको पसंद नहीं है। ये देखो ड्रेसीना के लीफ का क्या हाल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे भी एक हेरी कैटरपिलर है। इनका टारगेट है यहाँ पहुँचना। सब कुछ ख़त्म करना है। आपको याद है
इसके कटिंग से शुरू किया था ये वाला कोलियस। इसमें भी कहीं ना कहीं हेयरी कैटरपिलर है, लेकिन फिर भी ये घना हो गया है। मुझे पत्तों पे थोड़ा थोड़ा डैमेज दिख रहा है। प्रूनर लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ना इसकी कटिंग लेनी है, अम्ब्रेला पाम की। देखो कैसे फैला हुआ है। अगर गार्डनिंग के बारे में और सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि कौन से महीने में कौन से फूल और सब्जियां लगते हैं, तो गेट माई हार्वेस्ट के चैनल मेंबर बन जाओ। मेंबरशिप सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ में मिल रही है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगी। यहाँ पर ये अम्ब्रेला पाम जो है गमले में है। साइज देखते हो डिफरेंस, जो ज़मीन में है उसके जो लीव्स हैं उसका साइज़ देखो, कलर देखो। ये वो बात नहीं बनती। वो देखो अम्ब्रेला पाम जो है कितना हेल्दी है, ज़मीन में गमले में भी हेल्दी है, लेकिन वो बात नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? मेरे पास तो ऑप्शन है, ज़मीन भी है और गमले भी हैं। तो मैं गमलों वाले प्लांट्स को अक्सर ज़मीन में भी लगा कर रखती हूँ। मेरे पीछे आपको क्रोटन्स दिख रहे होंगे, पीस लिली है, सब कुछ मैंने इस क्यारी में रिलेटिवली छाया रहती है, तो मैंने इसमें सब कुछ लगा कर रखा है। एक ऑप्शन तो ये है, अगर आपके घर के बाहर या कहीं कम्युनिटी एरिया में जगह है तो वहाँ आप कुछ प्लांट्स का बैकअप लगा सकते हो। जिसका मन करे वो वहाँ से ले सकता है। नहीं है वो ऑप्शन, गमले ही है, तो क्या करना है, गमलों के अंदर रेगुलरली कंपोस्टिंग करने की ज़रूरत है हर महीने। हाँ, जब प्लांट डॉर्मेंसी में है, मतलब जब सो रहा है, वो नॉर्मली होता है सर्दियों के 2-3 महीने में, तब कंपोस्ट नहीं डालनी है। अदरवाइज़ गमलों वाले पौधों को खाद की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन जो है वो डिप्लीट भी होता रहता है। एक तो जब हम पानी देते हैं, स्पेशली अब जैसे बारिश हुई है, इतना पानी निकलता रहा। दूसरी चीज़ ये होती है कि मिट्टी सीमित है ना, मिट्टी की क्वांटिटी जो यहाँ उग रहा है सॉइल में, उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्स है। खाद खींचने के लिए बहुत मिट्टी है उसके पास, लेकिन गमले में ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि गमले वाले जो पौधे होते हैं उन्हें ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट गड़बड़ पता क्या हुई है? पूरा हेज खाली कर दिया इन लोगों ने। सबसे ज़्यादा हेयरी कैटरपिलर्स अगर कहीं हैं इस वक्त तो हेज में है। यहीं पर ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। मैं अभी क्लोजअप से भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 अंदर अंदर अलग होंगे, छोटे छोटे अलग हैं। इतने से एरिया में इतने सारे हैं। हेज की पत्तियां ख़त्म हो गई हैं। सारा दिन यहाँ पे ये खाते पीते रहते हैं। और नीचे ये देखो, ये इनकी ड्रॉपिंग्स भी इनका साइन है कि ये यहाँ है। ये ब्लैक कलर की छोटी छोटी ड्रॉपिंग्स दिख रही हैं। ये देखो यहाँ भी खा रहे हैं। इधर तो पूरे खाली हो गए। दूसरा वाला हेज भी खाली हो गया। ये देखो, ये एडल्ट है, यहाँ पे सारी पत्तियाँ खाली हैं। वेल डन। तो फिर मैंने जो अम्ब्रेला पाम की कटिंग्स ली थी ना, उन्हें पानी में डाला। इस तरह से उल्टा ही डालना होता है उनको पानी के अंदर। दोनों कटिंग्स को डाल दिया क्योंकि इसी पार्ट से रूट्स आनी है। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो करूँगी नेक्स्ट वीक। उसके बाद हेयरी कैटरपिलर का इंतज़ाम करना था, तो सोप सोल्यूशन लिया है मैंने और नीम ऑयल लिया है। इन्हें मिक्स किया है गुनगुने पानी के अंदर। अंदाजे से ले रही हूँ, वैसे 5 ml नीम ऑयल लेना है और 8 से 10 ड्रॉप्स सोप सोल्यूशन की लेनी है। सबसे पहले तो मैं इन्हें पिक करने वाली हूँ ग्लव्स के साथ और नमक वाले पानी में डालने वाली हूँ। तो ये सारे हैं। टारगेट रहेगा कि ये जो अडल्ट्स है ना, डार्क कलर वाले, ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ूं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग का यही लफड़ा होता है, आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ नहीं कर सकते हार्मफुल वाले, तो फिर ये करना पड़ता है। भर गया है ये डब्बा। मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत देर तक इन्हें चांस दिया, सोचा कि अपने आप चले जाएंगे, धूप आएगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये रोज़ के रोज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं
और पूरा हेज इन्होंने यहाँ पे खाली कर दिया है। बहुत मेहनत से इसे हरा किया था मैंने, और इतना ज़्यादा ये स्प्रेड कर रहे हैं। बाहर जो है बहुत सा खुला एरिया है जहाँ वीड्स हैं और प्लांट्स हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं। इन्हें यहीं पर रहना है और जो यूज़फुल प्लांट्स हैं उन्हें ख़राब करना है। मैंने अपने घर के पास ही किसी को देखा कि वो ये हेरी कैटरपिलर्स से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही हार्मफुल वाला वो आता है ना, जो बेगॉन कॉकरोच वाला, शायद वो स्प्रे कर रहे थे। एक्चुअली पता है क्या है, स्प्रे तो मैं भी कर दूँ, लेकिन अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हमारी मिट्टी में चली जाती हैं और फिर ये ऑर्गेनिक गार्डनिंग नहीं रहती है। जो भी फ्रूट्स सब्जियां उगेंगी उन सब में ट्रेसेस होते हैं वो केमिकल्स के, वो हमारी बॉडी में जाते हैं। फिर ऑलरेडी बहुत कुछ चला जाता है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। तो मैं अपने हाथ से तो नहीं करना चाहती हूँ कुछ भी ऐसा। तो आप देख सकते हो एक वेल मेंटेन्ड गार्डन के पीछे का एफर्ट। बहुत बार तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ, कई बार मन नहीं होता रिकॉर्ड करने का। वो कहते हैं ना, बहुत छाले हैं उसके पाँव में, कमबख्त ज़रूर उसूलों पर चला होगा। तो ज़िंदगी के उसूलों के साथ साथ जैविक खेती के भी कुछ उसूल हैं। अगर स्प्रे ही करना है कोई बहुत से केमिकल का, दवाई का, तो फिर बाजार से सब्जी फ्रूट ले लेना चाहिए। अब मेजॉरिटी जो कैटरपिलर्स है ना इस हेज के, वो मैंने पकड़ लिए हैं। अब इस पे मैं करने वाली हूँ स्प्रे नीम ऑयल वाला, जो मैंने बना लिया है। मैं सीरियसली बहुत दिनों से इस हेज के पास से निकलती थी ना, तो यही जो है होप करती थी कि चलो चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, अभी बारिश हो रही है, अपने आप ये कीड़े हट जाएंगे। लेकिन आज मुझे लगा कि बस अब तो ये हेज हो सकता है सर्दियाँ आ जाएं और रिकवर ही ना कर पाए, इसलिए इन्हें भगाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो जो स्प्रे कर रही हूँ इससे ये मरने नहीं वाले, ये यहाँ से भाग जाएंगे, रिपेल होगा सिर्फ, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट। और जो मैंने नमक वाले पानी में डाले हैं उनको मैं थोड़ा दूर जाके फेंक दूंगी। हो सकता है कुछ मर जाएं, कुछ बच जाएं, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है और कोई भी, उन्हें मैं एक एक को उठाकर दूर जाकर फेंक नहीं सकती। आप बताओ, आपके वहाँ हेरी कैटरपिलर है या कोई और प्रॉब्लम चल रही है? जैविक खेती में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नीम का ऑयल ही होता है। नीम का तेल इन चीज़ों को रिपेल कर देता है, मतलब दूर भगा देता है, मार नहीं सकता। और मुझे पता है कि ये वाली एप्लीकेशन जो है ना, जो मैं कर रही हूँ, 2 दिन के बाद फिर से करूँगी, क्योंकि एक बार में जो है असर नहीं होता है। ये देखो, मेरी कोशिश रहेगी कि इन पे तो मुझे स्प्रे भी ना करना पड़े, अगर कुछ है तो ऐसे ही दिख जाए। सच में पौधों को बच्चों की तरह पालना पड़ता है। यहाँ पर भी बहुत से हेरी कैटरपिलर थे। ये पेंटास का पिछले साल वाला पौधा है, जो इस साल मैंने छोटे पौधे लगाए थे, वो तो बिल्कुल ही बचे नहीं हैं। और साथ में ये भी मुझे डर रहता है कि कहीं हेरी कैटरपिलर मेरे ऊपर ना लग जाए, उससे बहुत खारिश होती है। कोई भी कीड़े हैं या आपको पेस्ट कंट्रोल करना है ना, तो आपको सुबह या शाम करना है। ये नज़र भी तभी आएंगे। ये हेरी कैटरपिलर इस वक्त जो हैं दिख रहे हैं मुझे, थोड़ी देर के बाद जो है नज़र आने बंद हो जाते हैं, धूप के अंदर पत्तियों के नीचे छिप जाते हैं। तो मैं सुबह सुबह जितने हो सकते हैं इकट्ठे कर रही हूँ इस बॉक्स के अंदर। और ये काम करते हुए ना मुझे याद आ रहा था कि गार्डन की शुरुआत कैसे हुई थी, जब मिट्टी डलनी शुरू हुई थी, कैसे दीवारें बनी थी। मतलब ऐसा लगता था कि कब गार्डन तैयार होगा, कितने सारे चैलेंजेस थे। फिर लॉन लगाया, घास जब लगाया तो ये कब चलेगा, इसे पानी देना पड़ता था दिन रात। और पुराने वाले हिस्से में तो हो गया था लॉन, लेकिन नए वाले हिस्से में भी होना था। फिर कैसे मैंने गार्डन टूर वीडियो के लिए गार्डन को रेडी किया था। ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए, सब हो ही जाता है ना। यहाँ पर एंजल्स ट्रम्पेट का फ्लावर आया है, लेकिन बारिश और हवा से इतना हेल्दी नहीं है। होपफुली और भी बडिंग हुई है तो बेटर फ्लावर्स आएंगे। और इस पे भी चढ़ गए हैं सर अपना काम करने के लिए। आपने मुझसे कमेंट्स में बहुत पूछा था कि ये बिग लीफ पोथोस की पत्तियाँ इतनी बड़ी कैसे हो गई, ये इतनी बड़ी बड़ी कैसे हैं। अगर इन्हें आप कोई सपोर्ट दे दोगे और बाहर आउटडोर में उगाओगे जहाँ मॉर्निंग और इवनिंग सन मिलता है ना, तो ये पत्तियाँ ऐसी हो जाती हैं। ऐसी कोई वैरायटी नहीं है बिग लीफ पोथोस की
जो कि मुझे भी लगता था कि अलग ही वैरायटी होती होगी, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया है, यही पत्तियाँ जब मैं कटिंग लेती हूँ ना, अगर मैं बड़े वाली पत्तियों की कटिंग ले लूँ तो घर के अंदर कुछ देर के लिए बड़ी रहती हैं, फिर उसके बाद छोटी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ वैसी लाइट नहीं मिलती जैसी यहाँ मिलती है। तो ये लाइट का, ज़मीन के न्यूट्रिशन का और पाम की जो सपोर्ट है उसका कमाल है। यहाँ पर ना उस क्यारी में बहुत से कलर्स के पैंटास थे, ऑलमोस्ट सारे खाली हुए हैं, बस उनकी स्टेम्स नज़र आ रही है मुझे। होपफुली उनकी पत्तियाँ फिर से आ जाएंगी। और मैं हैरान थी कि ये जो पर्पल हार्ट है ना, इसे भी खाते हैं ये। मतलब कोई चीज़ नहीं है जो हेरी कैटरपिलर से बच जाए। ये देखो, पता चल रहा है ना, खाई हुई हैं पत्तियाँ यहाँ भी। ये देखो, इस पे चढ़ के बैठे हुए हैं खा के। ये स्पाइडर प्लांट्स पे भी आ गए थे सारे हेरी कैटरपिलर्स। कल ही मैंने ना हेरी कैटरपिलर्स भी उतारे शाम में, और इनको थोड़ा थोड़ा प्रून कर दिया, थोड़ा नीट कर दिया। इनके पप्स आ रहे थे जो मुझे नहीं चाहिए थे। अब बहुत से प्लांट लवर्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही, इतना ज़्यादा डैमेज है, इतने ज़्यादा कीड़े हैं, मैं क्या करूँगी। मुझे टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि मुझे एक चीज़ का पता है कि नथिंग इन लाइफ इज़ परमानेंट। आज अगर गड़बड़ है तो कल नहीं रहेगी। आज अगर गार्डन हेल्दी है तो कल फिर से कोई गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए ठीक है, जो बेस्ट हो सकता है वो करो, लेकिन टेंशन लेने का कोई पॉइंट नहीं है। हम भी तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आए हैं, अगर टेंशन लेंगे तो लाइफ को जिएंगे कैसे, है ना। व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। कुछ आप भी शेयर करना चाहते हैं, आपका गार्डन किस हाल में, वो भी बताइएगा। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।